बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि जदीद तरीन तहकीक बताती है कि एक इंसानी दिमाग की सलाहियत वो 25 लाख GB के बराबर होती है और इन 25 लाख GB को जो शख्सियत एक घंटे में इस्तेमाल कर सकती है उसे बीवी कहते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के सामने फिर दो लेटेस्ट ऑप्शन रखे गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल आराम से जेल से निकल जाएं, बनी गाला में चिल करें और सियासत में हिस्सा न लें। ये पहले भी जो है ना वो कहा गया, लेकिन अब फिर कहा गया है। और दूसरी जो ताज़ा तरीन जो पेशकश की गई है वो ये है कि खान साहब बाहर आएँ और उनकी पार्टी जो है वो कौमी हुकूमत का हिस्सा बने, उनको वजारतें दी जाएंगी। इमरान खान का उसमें किरदार नहीं होगा, लेकिन इमरान खान की पार्टी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में मदद करे, क्योंकि आईनी तौर पे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं। और ये जो लानती है सिकंदर सुल्तान राजा, ये जनवरी में रिटायर हो रहा है। ये दो ऑप्शंस रखे गए हैं और जवाब आपको मालूम है, जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। VPN को आज गैर शरई और हराम करार दे दिया गया है। आज से 2 दिन पहले हमारी जो है ना छठी हिस्स उस वक्त फड़की थी जब ताहिर अशरफी ने जो है, ये ताहिर अशरफी वो बंदा है जिन 18,000 या 17,000 मुफ्तियों ने हुसैन के खिलाफ यजीद को फतवा दिया था, तो रूहानी तौर पे इसके साइन भी मौजूद थे। यानी तारीख बताती है कि ताहिर अशरफी भी उनमें शामिल था। तो उसने 2 दिन पहले कहा कि जी 2 करोड़ जो है ना वो फाश वेबसाइट्स पर या पोर्न पर वो पाकिस्तानी पर डे जा रहे हैं। हमें उस वक्त जो है ना खटका लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आज वो बड़ा हो गया कि जी VPN जो है वो गैर शरई है और जो है ना गैर इस्लामी है। ये फरमाया है लेफ्टिनेंट जनरल मौलाना रागिब नईमी साहब ने, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह हैं। उसके बाद जी कप्तान बेगुनाह साबित हो गए, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन सारी PTI ने मुंह में दही जमा रखा है, वरना अब तक उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया होता कि दुनिया की तारीख का ये पहला और अनोखा केस है कि सरकार कह रही है कि केस गलत चला है। और एंड पे जी धुआं छोड़ते तलबा और तालिबात और तालीम उगलती फैक्ट्रियाँ, यानी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और मुबैना तौर पे इन छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है और स्मोक की वजह से लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। लॉकडाउन की एक वजह आप समझ रहे होंगे 24 नवंबर भी है, इमरान खान ने कॉल दी हुई है, लेकिन तलबा धुआं बहुत छोड़ते हैं, काले रंग का, और बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो भट्ठे हैं उनसे तालीम निकलती है। ये आपने देखा है, ये जादू नगरी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यानी जो है ना वो फैक्ट्रियाँ चूँकि बड़े लोगों की हैं, यानी वो जरदारी ख़ानदान की हैं, वो शरीफ ख़ानदान की हैं। अगर कोई मेरा व्यूअर चिन्नौट से हो तो वो देख ले कि वहाँ पे रमज़ान शुगर मिल है शरीफ फैमिली की, कि वो बंद है, या इनकी जहाँ जहाँ शुगर मिले हैं, शाहपुर में इनकी एक शुगर मिल है, सरगोदा में, वो देख लें बंद है क्योंकि चीनी का सीज़न आ रहा है, या जो इनके कारोबार हैं, या अपने इर्द गिर्द देख लें कि भट्टे बंद हैं क्योंकि वो बड़े लोगों के हैं। और ईंटें आपको पता है कि कितनी महंगी हैं, शुगर कितनी महंगी है। फिर गन्ने का मौसम आ गया है, सिंध में जो है ना वो मेरा ख्याल है क्रशिंग शुरू है, वहाँ पे धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ तालीम दे रही हैं, क्योंकि पहले दिन से इनको जो एलर्जी है ना, पहले दिन से इनको एलर्जी तालीम से है। ये इनका बेड़ा गर्क किसने किया है? यानी ये कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसने बेड़ा गर्क किया है? शऊर ने, तालीम ने, सोशल मीडिया ने। जहां पे गाड़ी से मुंह निकालते हैं आगे लानते हैं, कभी इनको कूड़े वाले गेट से निकाला जाता है। वो आजकल वीडियो आई हुई है और नवाज शरीफ को मना कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले कि सर आप इस दरवाजे से या लिफ्ट से न जाएं, आप पिछले दरवाजे से जाएं जहां से हम गंद फेंकते हैं बाहर, क्योंकि यहां पे बंदे खड़े हैं। पहले दिन से, यानी एक मुकम्मल साजिश के तहत, आप यकीन करें, अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर कह रहा हूं कि इस कौम को नाखानदा रखा गया। 40 साल
जर्नैलों ने क्या किया, बार बार आपको बताता हूं, आपने भूलना नहीं है क्योंकि ये मासूम बनते हैं। 40 साल जर्नैलों ने लगाए, 37 साल मिलजुल के इन्होंने लगाए। तालीम के लिए इन्होंने क्या किया, सेहत के लिए इन्होंने क्या किया, ये पता क्या करेंगे, ये आपको बसें देंगे, ये आपको मोटरवेज देंगे, ये आपको जो है ना वो कभी देंगे जी और इन ट्रेनें देंगे, क्योंकि वहां माल भी बहुत बनता है और वो नजर आते हैं कि ये काम जो है ना हमने कराए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे। अब ये देख लें कि स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। आप जरा वालदैन से पूछे ना, या आप खुद वालदैन होंगे कि बच्चे जो है ना घरों में क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। और फिर पाकिस्तान में फरवरी मार्च में सालाना इम्तिहानात होते हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो तलबा और तलबात हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं और दूसरा काले रंग का धुआं छोड़ते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो भट्टे हैं वहाँ से अरस्तू के अक़वाल निकलते हैं, वहाँ से अफलातून की किताबें निकलती हैं, वहां से डॉक्टर इकबाल की शायरी निकलती है। लिहाजा पूरे मुल्क में भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। और सिर्फ बंद किए गए हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए गए हैं कि जितना ये नाखानदा रहेंगे, जितना ये अनपढ़ रहेंगे, तो हमारे वोट खरे हैं, हमारी हुकूमतें खरी हैं। वरना रिटायरमेंट के बाद या इक़्तिदार से जाने के बाद हर तरफ लानतें होंगी, हर तरफ गालियां होंगी जो इनका मुकद्दर बन चुकी हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया का शायद ये पहला केस हो जिसमें प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जिस केस में हमने 1 साल से एक मियां बीवी को रखा और हमने 14 साल की सजा सुनाई, तो वो जो केस था ना वो गलत था, उसको गलत तरीके से चलाया गया। जो जहान का लानती जज है, जो जहान का खंजीर जज है, वो इस मुल्क में पाया जाता है, वो मोहम्मद बशीर। इस इतराफ के बाद सबसे पहले तो उस मोहम्मद बशीर को हथकड़ी लगनी चाहिए थी जो रिटायर हो गया, पूरा कम्यूट लिया होगा, पूरी पेंशन माठ रहा होगा और किसी मस्जिद की कमेटी का अब चेयरमैन भी होगा, क्योंकि ये मस्जिदों की कमेटियों के चेयरमैन बन जाते हैं, वहां पे जाके शैतानियां करते हैं, वहां पे जाके फड्डा डालते हैं। वो अब किसी मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन भी होगा कि मस्जिद को रंग रोगन कराना है, मस्जिद को जो है ना टाइलें लगवानी है, वो मोहम्मद बशीर ये रात को 12-12 बजे तक समात करता। अगर कोई महज़िब मुल्क होता, अगर कोई जमहूरी मुल्क होता, सबसे पहले उस लानती और उस खंजीर मोहम्मद बशीर को जो है ना हथकड़ी लगती। और इन्होंने जो करोड़ों रुपए वकीलों को दिया, यानी ये तो पीटीआई है ना, पीटीआई जो है ना वो दरखास्त दे के कितनी जो है ना वो फीसें अदा की गई इमरान खान के खिलाफ, करोड़ों रुपया इन्होंने फीस दी वकीलों को। और केस भी गलत, खुद कह रहे हैं कि जी वो केस भी गलत था, वो सजा भी गलत थी। अब 1 साल वो इमरान खान भी अंदर, उसकी घरवाली भी अंदर, 1 साल में उस बंदे को कितना डैमेज हुआ होगा, ज़हनी कितनी कोफ्त हुई होगी। लेकिन ये पाकिस्तान है। और फिर पीटीआई ने मुंह में ठंडा दही जमाया हुआ है। ये अगर हो जाता जो है ना वो नवाज शरीफ के साथ, ये हो जाता जरदारी के साथ, यकीन करें कि अब तक शादेब खानजादा के फेफड़े फट चुके होते, अब तक जो है मंसूर अली खान मुर्गा बन गया होता, गरीदा फारूकी कपड़े फाड़ के चैनल से बाहर आ गई होती, कामरान खान जो है वो उल्टे सीधे इशारे कर रहा होता, नजम सेठी जो है वो टेबल पे कपड़े उतार के बैठ जाता। वैसे भी ठरकी आदमी है, लेकिन पीटीआई ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पीटीआई ने कोई एहतजाज नहीं किया। मोहम्मद बशीर को मां बहन की कम अज कम गालियां तो देते शाराए दस्तूर पे खड़े होके, क्योंकि हसन निसार कहते हैं कि अगर गालियां न होती तो मुझे कब का ब्रेन हैमरेज हो चुका होता। कम अज कम मोहम्मद बशीर को गालियां तो देते। और वो जो करोड़ों रुपए वो पाकिस्तानियों को दिया गया है, वो वकील तो लेके गए, वकील क्योंकि ये जो है ना इसी तरह नवाजते हैं, इसी तरह यानी ये वकीलों को सरकारी केसों में करके, और जो 2 टके का वकील होता है उसको 2 करोड़ फीस दे देते हैं, क्योंकि खजाने से देते हैं। खजाना जो है ना इनके बाप का है, खजाना लोगों पे तो लगना नहीं है, खजाने को भी दीमक लग रही होती है और वो इनको उठा उठा के दे देते हैं। और अब इमरान खान ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर बट वो इस्तीफा दे। अब खान साहब भी बोले हैं, एक वो लेफ्टिनेंट जनरल है, एक वो गैरत से आ रही है, वो किस तरह इस्तीफा दे। इमरान खान कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर जनरल इस्तीफा दे। खान साहब आप किस दुनिया में रहते हैं? आप अगर किसी इस्तीफों वाली दुनिया में रहते होते तो आप जेल में होते।
बहरहाल जी कप्तान को सरकार ने कहा है कि वो केस गलत चला, वो टेक्निकलिटीज उसकी गलत थी, उसको गलत जो है ना चलाया गया, सजा गलत दी गई। और ये आपको बता दूं कि ये वो सजा है जिसकी वजह से इमरान खान को 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उसकी पार्टी यतीम हो गई, उसकी पार्टी का मोरल डाउन हो गया। ये तो एक अजूबा था, ये तो एक मौजज़ा था, ये तो कौम की मोहब्बत थी कि उन्होंने 8 फरवरी को इतने ज्यादा वोट इमरान खान को डाल दिए। जी वीडियो जारी है और मैं हस्ब मामूल दरमियान में आ टपका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि जी नए व्यूअर्स दें और आप जो मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली है अपने ज़िम्मे कम से कम 10-10 न सिर्फ सब्सक्राइबर लें और जो है वो नए व्यूअर्स भी दें ताकि गुलशन का कारोबार चले। और मेरी कोई भी वीडियो 1K लाइक्स तक नहीं गई, 1000 लाइक्स जो है वो किसी वीडियो पे दे दें, बहुत बहुत शुक्रिया। ढोल पे, जूतों पे, कंप्यूटर पे, स्टेपलर पे, चिमटे पे लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मोरे मारी, वरना उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया था। लेकिन ये आपको टीवी चैनल्स पे नजर नहीं आएगा। टीवी चैनल्स को कहा है जर्नैलों ने कि आप जी ये खबरें चलाएं कि आधी पार्टी बुशरा बीबी के साथ है और आधी पार्टी जो है वो है इमरान खान की बहनों के साथ। आप ये काम करें, यानी ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि मुल्क की सलामती जो है ना वो जिस तरह नूरा फतेह का लिबास होता है ना, इसी तरह पाकिस्तान की जो है वो मुल्क की सलामती जो है ना उतनी है और इतनी खतरे में है। हालांकि एक बंदा कह रहा था कि यार दूसरे ममालिक तो हमारी सलामती के लिए दुआएं मांगते होंगे। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहता है कि जितने हमने बंदे बंदे के पैसे देने हैं, हर मुल्क के पैसे देने हैं, तो वो मुल्क तो हमारी सलामती की दुआएं मांगते होंगे कि अल्लाह करे इनको कुछ न हो। अगर इनको कुछ हो गया तो हमें पैसे कौन वापस करेगा? आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि ये जो गलत मालूमात हैं इनका फैलाव है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वो जो बच्चे या जो है ना टिकटॉक बनाते हैं, मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। फेसबुक पे आप कोई करते हैं यानी कोई पोस्ट लगाते हैं, वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। ये एटमी मुल्क है। मैंने कहा है ना कि नूरा फतेह का लिबास और पाकिस्तान की कौमी सलामती। दुनिया को क्या पड़ी है यार इन तलंगों से छेड़ने की या इनको कुछ कहने की, जो खुद कटोरा लिए दर दर पे जो है ना जलील हो रहे हैं। दुनिया को क्या पड़ी है? दुनिया इतनी फारिग बैठी है कि कौमी सलामती इनकी कौमी, ये चूरन बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। माशरती उलूम भरी पड़ी है। 65 हमने जीती, 71 में हमने जो है ना वो पत्नी कौन से झंडे गाड़े, वो ये मालूमात नहीं है। ये मालूमात भी गलत फराहम की गई हैं। याह्या खान का क्या किरदार था 71 में बताया जाए ना, तो वो गलत मालूमात, तो फिर हर तरफ गलत मालूमात हैं। बहरहाल जी पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया। कप्तान साहब ने हस्ब मामूल इस्तीफों का मुतालबा किया है, लेकिन वो बेगैरत जज, वो लानती जज, वो लेइंग जज, वो खंजीर जज, उसने अपना कम्यूट भी पूरा लिया होगा, पेंशन भी जो है ना वो उसने ले ली होगी, ले रहा होगा, और हो सकता है तबलीगी जमात के साथ वो सहरोजे पे भी निकल गया हो और लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा हो। बहरहाल सबसे पहले लतरोल उस जज की होनी चाहिए थी, उससे भी पहले उनकी जो उसे पीछे से चाबी भर रहे थे। अब उनकी क्या अखलाकी हैसियत है जो उस जज को चाबी भर रहे थे? बकौल सदीक जान के 4 दफा मोहम्मद बशीर बेहोश हुआ था फैसला देने से पहले पहले, लेकिन ये उठा के टंगा टोड़ी करके ला बिठा दे के फैसला दो। उनकी क्या अखलाकी हैसियत है जिन्होंने फैसला करवाया? और खान साहब का 1 साल, उनकी बेगम का 1 साल। बहरहाल जी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जादू नगरी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सुबह अगर आप उठें और आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो ख्वाजा शराब बोबी हो तो आपने बिल्कुल हैरान नहीं होना कि ठीक है जी यहाँ कुछ भी हो सकता है। रात को पसंद आने वालों को बोबी पसंद आया होगा तो वो जो है ना उन्होंने वजीर आजम बना दिया है, तो ठीक है वजीर आजम बन जाए, फिर जो है ना वो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो खान साहब ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको 14 साल सजा हुई है सिर्फ आपको। हालांकि उधर आप देखें ट्रंप
ٹرمپ کو جو ہے نا وہ ایک مقامی عدالت نے نااہل کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی لوگوں کی مرضی ہے، لوگ ووٹ دیں تو ٹھیک ہے، ووٹ نہ دیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے الیکشن کی اجازت دی اور ٹرمپ صدر بن گیا، لیکن وہ کافرن، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ محمد بشیر جنت میں جائے گا، محمد بشیر کے پیچھے جو اس کو دے رہے تھے چابی وہ جنت میں جائیں گے، یہ پکے جنتی ہیں۔ اب آتے ہیں وی پی این پہ۔ لیفٹیننٹ جنرل مولانا راغب نعیمی، یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، یہ ضیاء نے بنائی تھی، اور ضیاء نے اس لیے بنائی تھی، صبح آرڈر دیا جاتا تھا کہ مال آرڈر پہ تیار کیا جاتا ہے، صبح آرڈر دیا جاتا، دوپہر کو فتویٰ لکھا جاتا اور شام کو فوٹو کاپی ہو کر ضیاء کے ہاتھ میں آ جاتا۔ ضیاء وہ بندہ تھا، جب ریفرینڈم ہوا تو ضیاء نے کہا ووٹ کی پرچی پہ کہ آپ کو اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر اسلام چاہیے تو ہاں ضیاء کو ووٹ، اگر نہیں چاہیے تو نہیں، آپ نہیں کو ٹیک کریں۔ اب ظاہر ہے کس کو اسلام نہیں چاہیے تھا؟ اسلام ہمیں زبانی کلامی ویسے بھی بہت چاہیے، زندگیوں میں نہیں چاہیے، ویسے چاہیے۔ بہرحال یہ ضیاء نے بنائی تھی، یہ سرکاری ملا ہیں جی، علماء ہیں، اس میں طاہر اشرفی صاحب میں نے بتایا 2 دن پہلے، انہوں نے بتایا کہ وی پی این جو ہے اس پہ 2 کروڑ روزانہ، کتنا جتنا اس کا وزن ہے نا اتنا جھوٹ اس نے بولا ہے۔ ضروری نہیں ہے وی پی این استعمال کرنے والا ہر بندہ وہ پورن پہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ شہباز شریف جاتا ہے پورن پہ، روزانہ ٹویٹ کرتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر پھر شوق رکھتے ہیں پورن کا، روزانہ وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ساری فیملی کرتی ہے۔ ابھی آج سری لنکا کے وزیر اعظم کو مبارک دی ہے شہباز شریف نے، غیر شرعی کام کیا ہے، تو بہرحال جی یہ غیر شرعی ہے۔ لیکن راغب نعیمی صاحب، کیا 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنا یہ عین شرعی اور اسلامی تھا؟ قاضی فائد عیسیٰ لانتی کا انصاف 1 سال وہ شرعی ہوگا؟ ڈاکٹر جاسمین راشد جیتی ہوئی 67,000 سے اور اس کو ہرا دیا گیا، یہ شرعی ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کے گھروں کو توڑنا یہ بالکل شرعی ہوگا، یہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ آپ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ علماء حق نہیں ہیں، کیونکہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد ہے، جہاد سے آپ کو الرجی ہے، کیونکہ حلوے پہ جہاد ہوتا نہیں ہے، حلوہ کبھی پھٹے گا نہیں اور آپ شہید نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے، عورتوں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالنا، نوجوان عورتوں کو جیل میں رکھنا، نوجوان عورتوں کو پورے پنجاب میں پھرانا اور جو ہے نا ان کو بلوچستان لے جانا، کسی کے بچے کا قومے میں مر جانا، یہ سارا کچھ سر شرعی ہوگا۔ پھر جو آئینی ترمیم کروائی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، اختر مینگل کے 2 سینیٹر کس طرح اسمبلی میں آئے، یہ بھی شرعی ہوگا۔ پھر جو سرجری ہو رہی ہیں جنیوا میں اور جو علاج ہو رہے ہیں جنیوا میں، یہ بالکل شرعی اور حلال ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ لازمی ملتا ہوگا۔ یہ جو ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے، یہ مے فیئر اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دبئی لیکس، اس میں 13 جرنیلوں کی جو ہے نا وہ پراپرٹی، اس کے علاوہ جنرل باجوہ کے 12 ارب، یہ سارا عین شرعی اور جو ہے نا وہ اسلامی ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے یہ جب سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ واٹس ایپ سنا ہے کہ نہیں جو ہے نا وہ استعمال ہوتا، وہ سارا وی پی این جو ہے وہ لگا کے وہ وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، وہاں پہ خطبے دیتے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں کہ یہ اعلان کہ وی پی این غیر شرعی ہے، وی پی این لگا کے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ اینڈ ٹائم پہ نکلتا ہے، اینڈ ٹائم پہ، یعنی اسلامی کارڈ اب وہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، اوورسیز کا ڈر بھی ہے، وہ وی پی این لگاتے ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں قومی سلامتی کو خطرہ، نورا فتح کا لباس، یہ دونوں برابر ہیں آپس میں۔ تو یہ سرکاری ملا یہ کسی پہ نہیں بولیں گے، جو ہوتا رہے۔ آپ کہیں کہ یہ شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے، وہ ملک میں جو فسطائیت ہے، ملک میں جو ظلم ہے، ملک میں جو جبر ہے، ملک میں جو غربت ہے، ملک میں جو مہنگائی ہے، وہ سارا شرعی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی 1 سال رہتا تھا، 2 سال اور بڑھا دیے گئے، یہ شرعی ہے۔
بالکل یہ کوئی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، یہ سارا کچھ شرعی ہے، اور کیونکہ ان کو جو ہے نا یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے یہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے۔ ویسے راغب نعیمی کو کوئی گاؤں والے جو ہے نا امام مسجد رکھیں گے اور 12,000 روپے تنخواہ دیں گے اور شام کی روٹی دیں گے صدقے میں، ادھر وہ وفاقی وزیر ہے۔ بہرحال جی وی پی این غیر شرعی ہے، جو وی پی این استعمال کرتا ہے بقول طاہر اشرفی کے وہ پورن سائٹس پہ جاتا ہے، تو بہرحال جی اب ہم یعنی کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور ان دونوں کے دستخط ان 18,000 علماء میں شامل تھے۔ اللہ پاک آپ کو شرعی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر شرعی کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔